मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री को उद्ध्वस्त कर दिया, साथ ही साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दूं कि ये बड़ा चयन हुआ करता था एमडी ड्रग्स का। इसमें इसके पहले भी एमबीवीवी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 3 फैक्ट्री को उद्ध्वस्त किया था। आज एक चौथी फैक्ट्री को भी उन्होंने नष्ट कर लिया, साथ ही साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आज इसी संदर्भ में डीसीपी संदीप डोईफोड़े ने पत्रकार परिषद ली। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में माननीय पुलिस आयुक्त श्री निकेश कौशिक सर, इनके मार्गदर्शन में लगातार अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई जारी है। नया नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ CR नंबर 102/26 में अब तक 18 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 21 करोड़ का तक के मुद्देमाल इसमें जब्त हुआ है। आरोपी नंबर 19 को यूनिट 4 क्राइम ब्रांच ने इन्होंने अरेस्ट किया और उससे जो मालूमात मिली उसके तहत आगे इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें हरदोई यूपी यहाँ पे 1 किलो 26 ग्राम MD के सहित MD बनाने के लिए जो फैक्ट्री सेटअप और जो केमिकल्स मिलते हैं वहाँ उस जगह पे छापा मार के यूनिट 4 ने उसको जब्त किया है। अब तक के इस केस में 20 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और तकरीबन 23 करोड़ का प्रॉपर्टी अब तक इसमें सीज की गई है। सर, ये इस तरह से चलता था कि ये फॉर द छोटे से पीरियड के लिए फैक्ट्री सेटअप लगाते थे, 5-10 किलो माल बनाते थे, बाद में वो 2-3 महीना बंद रखते थे और वो 5-2 किलो देश के अलग अलग हिस्सों में उसको सप्लाई किया जाता था। इसमें जैसे कौन से कहाँ सप्लाई किया जाता था अधिकांश? इसमें जैसे उसकी डिमांड रहती थी, बाजू में आउट स्टेट में या इधर इलाके में जैसे डिमांड रहती थी उस तरह से उसको सप्लाई किया। देखो इस अभी जो 4 लोकेशन हमें डिस्क्लोज हुए हैं उसमें ऐसे अलग अलग ऑपरेट करने वाले लोग हैं, एक ही सबको हैंडल कर रहा है, इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको बनाने वाले जो लोग हैं उनके इन्वेस्टिगेशन से हमें ये 4 लोकेशन पता चले हैं, डिफरेंट लोकेशंस है और अलग अलग लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सर, जो नंबर का जो पकड़ा आपने, वो 19 नंबर के आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? 19 ऐसा ज़्यादा कुछ वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसी तरह का काम करता है। अभी तक जो हमने उसका बैकग्राउंड सर्च किया उसमें प्रीवियस केस तो उसमें दिख नहीं रहा, फिर भी हम लोकल पुलिस स्टेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये कि अब तक जो हमने अरेस्ट किए हुए अब तक 20 लोग इसमें टोटल अरेस्ट हुए हैं। 4 लोकेशंस पे हमारी रेड हुई है, तो 4 लोकेशन को मैनेज करने वाले 4-6 लोग छोड़ के बाकी जो सब है वो बेचने वाले की चेन में से ये लोग अरेस्टेड हुए हैं। देखिए इसमें जो माल बेचने वाले या डिलीवरी देने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पैसे की लालच में आकर ही इस तरह के काम में जाते हैं। ये 7 आर्थिक के जो केसेस होते हैं, जो कंजम्पशन के केसेस होते हैं, वो पुलिस स्टेशन लेवल पे चलते रहते हैं। क्राइम ब्रांच केसेस यहाँ से स्टार्ट करती है, जो बेचने वाला पेडलर है उसको पकड़ के कहाँ से माल आया उसका बैकवर्ड लिंकेज लेके उसको करती है। आपका जो है जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं वो हमारी फ़िलहाल प्रायोरिटी नहीं है, वो जो बनाने वाले और बेचने वाले लोग प्रायोरिटी पे है। कंजम्पशन करने वाले लोगों को भी पुलिस स्टेशन लेवल पे इसका कुछ पाकिस्तान से कनेक्टेड है क्या? जो फिलहाल तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ऐसा कोई लिंक दिख नहीं। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि इसको मैन्युफैक्चर करने में जितने केमिकल्स लगते हैं उसमें से कुछ ओपन मार्केट में भी मिलते हैं और जो कंट्रोल केमिकल्स है जिनका सेल करने के लिए कुछ परमिशंस वगैरह डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं। ये इसके अलावा भी अगर किसी ने बेचे हैं तो उनका हमारे इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन उनके ऊपर भी लेने होंगे। देखिए एक तो सबको पता है कि नारकोटिक्स ड्रग्स का नशा हर एक की ज़िंदगी बर्बाद करता है, तो उसको किसी भी तरह का सपोर्ट ना करे। दूसरा है कि जो इसमें पैसे के लालच में आकर कोई पेडलिंग का या बेचने का डिलीवरी देने का काम के झांसे में ना के अपना फ्यूचर बर्बाद ना करे। और तीसरा, एक अच्छे नागरिक की तरह अगर अपने एरिया में कहीं भी ऐसी गतिविधियाँ होती है तो आप तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दीजिए, पुलिस उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। हमारे CP सर है, उनके मार्गदर्शन में आपने देखा होगा कि मीरा भाईंदर वसई विरार में नारकोटिक्स को लेके 0 टॉलरेंस है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हमारे क्राइम बेंच की तरफ से होगी। ये थे डीसीपी संदीप डोईफोड़े जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पूरा चैन चल रहा था, ड्रग्स का कारोबार चल रहा था और आज उन्होंने इस फैक्ट्री को उद्ध्वस्त किया। और साथ ही साथ उन्होंने जो युवा इस मक्कड़ जाल में फंसते जा रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश दिया।
अब आने वाले समय में देखना होगा कि और इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार होते हैं। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।